आज सचमुच में परमेश्वर हमें जीवन दिया है ना, और हम भला चंगा है अपने लिए भी आज, क्योंकि हम भला चंगा होकर उसके भवन में आए। इसलिए आज के वचन में क्या कहा, इकट्ठा होना ना छोड़े, है ना। आज हम सबों को इकट्ठा होना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है। ये धन्यवाद का दिन है, क्योंकि 365 दिन में परमेश्वर पिता आपको हमको सुरक्षा प्रदान किया और ये समय को दिया। इसलिए इकट्ठा होकर उसको क्या करना है, धन्यवाद देना है। कितनों की ऐसे रीत है ना, कितनों की ऐसे रीत है। कितने लोग आज के दिन में परमेश्वर की महिमा, तारीफ, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन आज हम सबों को भी वही खुदा को धन्यवाद देना है, क्योंकि आज आपको और हमको अपनी महिमा के लिए बनाया है और भला चंगा सुस्वस्थ जीवन दिया है। और कहता है ज्यों ज्यों उस दिन को देखते हो त्यों त्यों और अधिक किया करना। लेकिन आज दुखद की बात है कि जब दिन आज लड़ाई और झगड़ा सुन रहे हैं तो हम लोग एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। आज कितने लोग लड़ाई झगड़ा करके आज नाश हो जा रहे हैं। आज हम लोग राजनीतिक के दृष्टिकोण में भी देखें तो दृष्टि का उपयोग किया जा रहा है कि आज जितने भी क्रिश्चियन आदिवासी हैं उनको आदिवासी से हटा दिया जाए और जनरल रखा जाए। ऐसा परिस्थिति आ रही है, लेकिन हमारी एकता एक दूसरे के साथ नहीं रहेगा तो आज क्या करेंगे। इसलिए आज हमें वचन बतलाता है कि जो जो उस दिन को देखते हो, लड़ाई झगड़ा भूखा महामारी सुनते हो या तो कुछ भी आज सरकार करने के लिए जा रहा है, तो हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना है। अगर इकट्ठा नहीं होंगे, एक संगाति में नहीं रहेंगे, एक के साथ बैठकर परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, एक साथ बैठकर उसकी आराधना नहीं करेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो कैसे आज हम सामना कर सकते हैं। इसलिए आज हम सबों को सामना करने के लिए इकट्ठा होना होगा। और जैसा दिन आज लड़ाई झगड़ा का सुनते हैं, हमें और अधिक परमेश्वर की क्या करना है, महिमा करना है कि हम घर में सुतल रहेंगे। आज हम सबों को परमेश्वर की महिमा करना है। इब्रानी 10 का 35 वचन में भी लिखा है, इसलिए अपना युवा ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल क्या है, बड़ा है। बोलता है उसका प्रतिफल क्या है, बड़ा है। इकट्ठा होने के लिए नहीं छोड़ना। और कहता है कि युवा बात आज हर एक जन को हर परिस्थिति में क्या होना है, युवा बनना है। आज जीवन में कई ऐसे उतर चढ़ाई, अगर हम ऊपर वचन में, इसी वचन में जब हम देखते हैं तो हम पाते हैं 32-33 में लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। ज्योति पाकर आज प्रभु के वचन को जब हम सुनते हैं, हमारे लिए एक ज्योति आई। आज जब हमारे जीवन में शिक्षा आई, हमारे जीवन में नौकरी पेशा आई, हमारे जीवन में हर एक परेशानी को दूर किया, और जब दूर किया आज हर प्रकार से आशीषित किया उस ज्योति के द्वारा से। लेकिन आज उस दुख, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है तो हमें परेशानी से डरना नहीं है, आज परेशानी से भागना नहीं है, पर प्रभु के पास आना है। इसलिए कहा कि ज्योति पाकर दुखों में बड़े संघर्ष में स्थिर रहे, यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। कभी कभी क्या बोलता है, कभी कभी तो यों तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने। ऐसे परिस्थिति में भी आज हमें सामना करते हुए प्रभु के पास आना है। और कभी कभी यों कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती थी। आज कई तरह से 365 दिन में हमारा कई लोगों के जीवन में कई तरह के दुर्दशा थी, परेशानी थी, तकलीफें थी, लेकिन आज परमेश्वर आज हर एक परेशानी को दूर किया और जीवित रखा। ये हमारे लिए सौभाग्य है। हर दुर्दशा की जाती थी, लेकिन आज हर दुर्दशा में प्रभु आपके साथ, मेरे साथ, आज हर एक घर घराना के साथ,
हर एक लोगों के साथ रहा। और कहता है क्योंकि तुम कैदियों के दुखों में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। आज इस संसार में बहुत सारे संपत्ति है, उस संपत्ति कुछ नहीं है, आज लुटा गया या तो नाश हो गया, लेकिन आप हमारे लिए एक उत्तम संपत्ति है। वो क्या है? अनंत जीवन। उस संपत्ति के द्वारा से आज हम जीवन पा सकते हैं। यीशु मसीह आज वचन में कहा, यूहन्ना 10:10 में कहा है, चोरी करने, घात करने मैं इसलिए आया कि जीवन दूं और बहुत ऐश का जीवन। कैसा जीवन? बहुत ऐश का जीवन। आज इस संसार का चीज वस्तु जो हम देखते हैं, संपत्ति, वो जीवन दे नहीं सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह आज हमें क्या दे सकता है? जीवन, बहुत ऐश का जीवन, कभी अंत नहीं होगा। ऐसा जीवन आपके लिए, मेरे लिए दिया गया है। उस जीवन इसलिए कहा कि आपके लिए उत्तम संपत्ति रखा गया है। वह जीवन, उस संपत्ति को कोई लूट नहीं सकता है, उस संपत्ति को कोई बिगाड़ नहीं सकती है, ना चोर चोरी कर सकता है, कोई लूट नहीं सकता है। वह है पवित्र आत्मा, हमारे लिए सत्य की आत्मा दिया गया है। इसलिए बाइबल हमें यूहन्ना 8:32 में लिखा है, सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें सत्य को जानना है, पवित्र आत्मा को जानना है। आज हम पवित्र आत्मा का बातों को सुनेंगे, हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है, बड़ा प्रतिफल, और वह हमारे लिए स्वर्ग में मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 2:7 में क्या लिखा है? जिसके कान हुआ सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आज आप और हम क्या है? कलीसिया है। और कह रहे कि जिसके कान हुआ सुन ले, आज सुनना है। क्या कर रहे हैं? जो जाग पाए, मैं उससे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा, यहाँ पर फल खाने को दूंगा। आज हम लोग के संसार में बहुत सारे फल को जानते हैं ना, सेब, संतरा, केला, अमरूद इत्यादि फल, लेकिन आज उस फल के बारे में नहीं कह रहे हैं, पर अनंत जीवन का फल है, वहाँ कभी खत्म ना होने वाला फल, पैसा फल खाने को मिलेगा। इसलिए आज हमें युवाओं का, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ 35, इसलिए अपना युवा ना छोड़ो। आज तो तकलीफ भी आएगी, समस्या आएगी, चिंता परेशानी आएगी, लेकिन हमें युवा नहीं छोड़ना। युवा मतलब प्रभु के साथ अपना सम्मान को बनाए रखना है। युवा ना छोड़ो, युवा ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। अगर जिस दिन हम युवा छोड़ देते हैं, जिस दिन प्रभु परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हम प्रतिफल से दूर हो जाएंगे। जैसा आज बाइबल हमें पुराना नियम में भी, इस्राएल जाति जब मिस्र देश से कनान देश की प्रस्थान कर रहे थे, उस समय उनके लिए भी बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने देने के लिए जा रहा था, बड़ा प्रतिफल, क्योंकि कनान देश भरपूर का देश था, वहां पर हर चीज भरा पूरा था। फिर भी वे इस्राएली लोग परमेश्वर से कुड़कुड़ाने लगे, और कुड़कुड़ाने के द्वारा से या परमेश्वर के विरोध में काम करने के द्वारा से आज बाइबल बतलाता है कि एक दिन में 23,000 लोग मरने लगे। अब कुड़कुड़ाने के द्वारा से 23,000 लोग एक दिन में मरने लगे और ढेर हो गए। तब वे निवेदन करने लगे, मूसा को कहने लगे कि जिस परमेश्वर ने मिस्र देश से छुड़ाकर लाया, उस परमेश्वर के पास विनती कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हम बचाए जाए। मसीह में प्यार, आज परमेश्वर ने मूसा से कहा, एक पीतल का सांप बनाकर ऊंचे डंडा में लटका दे, जो देखेगा वो बच जाएगा। मसीह में प्यारो, आज उस चिन्हित को यीशु मसीह में दिखाया, लेकिन लोग नहीं समझ पाए और कहने लगे कि सांप को बचाता है। इसलिए बहुत सारे लोग सांप को भी आज पूजा अर्चना करते हैं। सांप बचाने वाला नहीं है, हमारा दुश्मन है, हमारा दुश्मन है, लेकिन आज लोग उसी को उपासना करते हैं।
तो आज इसलिए आज उपासना करते हैं कि सांप जो देखेगा वो बच जाएगा। मसीह में प्यारो, आज हम यीशु मसीह की ओर देखें, उसको हिवाओ ना छोड़े तो हमारे लिए प्रतिफल मिलेगा। जब जो लोग मिस्र से निकले और यीशु मसीह पर पूर्ण भरोसा किए, वह है यहोशू, और पूर्ण भरोसा करने के द्वारा से उसको बड़ा प्रतिफल मिला और वहाँ का देश को, वहाँ का जितने भी संपत्ति था उसको देखने लगा। और आगे कहता है 38 में, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज विश्वास करना है, आज हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है और उसके लिए हमें विश्वास करना है। ये रोमी 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। आज हमें कहाँ सुनना है? परमेश्वर का वचन। आज विश्वास करना है। अगर विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा हुआ है, हमारे लिए अनंत जीवन रखा हुआ है, अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे। कहीं दूसरे पर नहीं है, आज मसीह के वचन से है। जब हम सुनते हैं, विश्वास करेंगे, तब हमारे लिए बड़ा प्रतिफल मिलेगा। इसलिए आइए उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार करें। यहां पर लिखा, विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए, आगे लिखता है, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। अगर हम आज इतने लंबे समय से विश्वास करते आ रहे हैं, अगर हम हट जाएंगे विश्वास से, अंतिम समय में हट जाएंगे। बहुत सारे लोग आज बुजुर्ग अवस्था में पाए जाते हैं, कहते हैं मेरा कान नहीं सुनता है, मेरा पैर नहीं चलता है। कई लोग कई तरह के बहाने, कई लोग कुछ भी और बहाना करते हैं। और जहां भी शादी ब्याह होगी, जहां भी मेला जत्रा होगा, वहां पर चले जाएंगे, लेकिन फिर जाने के लिए आज पैर दर्द करता है और कुछ कुछ होता रहता है। लेकिन मेला जाना, शादी विवाह जाने के लिए कुछ नहीं होता है, ये हमारी बहाना। और प्रभु के पास आने के लिए हम लोग नहीं आना चाहते हैं, हटते हैं। लेकिन यहाँ पर कहता है कि जो हट गया, मेरा मन प्रसन्न ना। जब हम परमेश्वर से हट जाएंगे, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होगा और हमारे जीवन के लिए बड़ा ही समस्या होगी। यदि आज हम नहीं हटते हैं, बने रहते हैं, 39 में लिखा है, पर हमने हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर हम हटने वाली नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। आज यहाँ पर लिखा है कि प्राणों को बचाएं। आज हम लोग सोचते हैं कि हम विश्वास करते हैं, लेकिन क्यों मारते हैं? आज बाइबल भी कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह मर भी जाए तो भी जिएगा। लेकिन मैं तो विश्वास करता हूं या करती हूं, क्यों मर जाते हैं? आज शरीर के बारे में नहीं कर, आज यहाँ पर प्राणों के बारे में, प्राण के बारे में, जिसको आज हम भजन नंबर 103 को जब हम देखते हैं, वहां लिखा है भजन नंबर 103 2-3 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तेरे सब धर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। 4 में लिखा है, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। हमेशा आज 2, 3, 4 वचन जो कहा है, हे मेरे मन। आज हम लोग प्रभु के लिए कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन मन से आज धन्यवाद दे सकते हैं। आज कहता है कि वही तो तेरे सब अधर्मों से सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कोई दूसरा नहीं कर सकता है। यीशु मसीह हमारे अधर्म को क्षमा करता है, रोगों से चंगा करता है और कहता है कि वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। यहाँ नहीं लिखा कि शरीर को बचाएगा, वहां पर भी लिखा है कि प्राणों को बचाए। आज शरीर को नहीं बचाएगा, लेकिन प्राण को बचाएगा, आत्मा को बचाएगा। इसलिए मसीह में प्यारो, आज हम दिन प्रतिदिन के जीवन में यीशु मसीह के साथ अपना संबंध को बनाए रखें। आज से अलग नहीं होना है, इकट्ठा होकर उसकी आराधना करना है, उसकी महिमा करना है।
और आगे कहता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। दया और करुणा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का, और इस संसार में कोई नहीं कर सकता है, लेकिन परमेश्वर हर एक लोगों पर दया करता है। गरीब हो, अमीर हो, नौकरी पेशा हो, मजदूर करता है, खेती बाड़ी करता है, किसी भी परिस्थिति में जीवन जी रहा है, लेकिन उसको प्रभु ने दया करता है। जब हम उसके पास आएंगे, जब उसमें बने रहेंगे, इसलिए यूहन्ना 15:7 में भी लिखा है, जो मुझ पर बने रहेगा मैं उस पर बने रहूंगा, और जो चाहो मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज यहाँ पर कहा कि मांगने के लिए, जो चाहो मांगो। जब हम बने रहेंगे उसके साथ, तो वो भी हमारे साथ बने रहेगा, और जो चाहे मांगेंगे वह आपके लिए, मेरे लिए देगा। इतनी लंबी समय यात्रा करना है, और इस यात्रा के लिए हमें दुख सहना, परिश्रम करना निहायत जरूरी है। आप जिस तरह से शरीर के लिए परिश्रम करते हैं, उसी तरह से आत्मिक जीवन के लिए भी हमें क्या करना है? परिश्रम करना है। इसलिए बाइबल हमें कहता है, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। आज जिस आशा के लिए आज परिश्रम कर रहे हैं, वो आशा हमारे जीवन में पूरा होगी। आज यीशु मसीह से अलग नहीं होंगे, तो अगर हम हट जाएंगे तो वही राज्य लोक के समान ढेर हो जाएंगे, और जैसा कनान देश प्रवेश नहीं कर पाए। अगर आपको स्वर्गीय राज में प्रवेश करना है, तो आज यीशु के साथ अपना संबंध को बनाए रखना है, और इकट्ठा होना ना भूले। कितनों की ऐसे रीत है, हमें रोज रोज के जीवन में इकट्ठा होकर प्रभु का धन्यवाद दें। जैसा वचन में कहा, भजन की किताब 103 उसका, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके उपकार को ना। इतना बड़ा उपकार, इतना बड़ा भलाई किया है, कभी नहीं भूलना है, हमेशा धन्यवाद देना है। और उसी को हम भजन की किताब 23 में भी लिखा है, बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है, परमेश्वर का किया हुआ उद्धार को क्या को देखेगा? उद्धार को। अगर आप उद्धार को देखना है, छुटकारा को देखना है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, तो क्या कुछ रखना है? अपने चरित्र को उत्तम रखना है। अगर हम कितनों भी गिरजा विनती करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, और अपने चरित्र को उत्तम नहीं रखेंगे, तो परमेश्वर का उद्धार को हम लोग, जैसा इस्राएली लोग उद्धार उस कनान देश में नहीं प्रवेश किया, जो परमेश्वर के वचन पर नहीं चला, जो नहीं माना, तो उद्धार को नहीं देखा, छुटकारा को देखने। तो ऐसे ही हम सब लोग भी हो जाएंगे। इसलिए आइए, उद्धार को देखना है तो अपने चरित्र को हमेशा उत्तम रख के 2024 में प्रवेश करते हुए अपना जीवन को व्यक्त करें। मैं फिर से इब्रानी 10:25 उसमें फिर से कहता हूँ कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, एक दूसरे को समझाते रहें। आज समझाना भी है। उसी को कुलोसी की पत्री 3:16 में भी कहा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिक ऐसे बसा, और एक दूसरे को सिखा और चेता। हमेशा एक दूसरे को सिखाना, चेताना है, और परमेश्वर का वचन को बसाना है। आज लड़ाई झगड़ा को, एक दूसरे के बातों को सुनकर हम लोग अपने मन में रखते हैं, उसको अलग कर देना है। उससे हमारा उद्धार और छुटकारा नहीं है। लेकिन जो कोई आज परमेश्वर का वचन को बसाएगा, वो जीवन पाएगा। जो अपने चरित्र को उत्तम रखेगा, परमेश्वर का किया हुआ उद्धार को देखेगा। जो हिसाब बांधकर जीवन जीता है, उसके लिए बड़ा प्रतिफल है। आज हमारे लिए बड़ा प्रतिफल यीशु मसीह रखा है। उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए ऐसे ही हम धन्यवाद का जीवन जिए, हमेशा धन्यवाद दें कि हम अनंत महिमा में प्रवेश करने पाए। इन्हीं वचनों के द्वारा से प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप